देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नीचे दिए गए फ्रैक्शन को जोड़िए। आपको इसको जोड़ना है बेटा, बताना है, ऐड करना है, एडिशन है। तो चलिए देखते हैं बेटा। और हमने 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया है CW, उसमें जो SW आप उसे SW में कंप्लीट करिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नीचे दिए गए फ्रैक्शन का जोड़ बताइए, जोड़िए, फ्रैक्शन को जोड़िए। तो 3 क्वेश्चन नंबर A है 3/12 प्लस 5/24। तो 3/12 प्लस 5/24 इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए बेटा इसमें क्या किया जाएगा, पहले न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, और यहाँ पर भी न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। यहाँ आपको इस न्यूमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और इसके न्यूमिनेटर से आपको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा। चलिए देखते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन हमने कॉपी में राइट कर लिया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन आपका था, अब क्वेश्चन नंबर A है 3/12 प्लस 5/24। 3/12 प्लस 5/24 इसे कैसे किया जाएगा पहले आप देख लीजिए बेटा। जैसे आपका क्वेश्चन है 3/12 प्लस 5/24, तो आपका है बेटा 3/12 प्लस 5/24। तो इसको ही आपके न्यूमिनेटर से, जैसे 3/12 है और प्लस 5/24, आपको इसके न्यूमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और इसके न्यूमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। आप जानते बेटा न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, यही आपको करना है बेटा। अब न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, इतना आपके ये रफिंग है। अब हम बेटा इसको यहाँ देखते हैं। तो आपको फेयर कॉपी में ऐसे ही राइट करना है, जैसे 3/12 प्लस 5/24। तो आपका है बेटा ब्रैकेट में आपने 3 मल्टी ब्रैकेट लिया, इक्वल टू का सिंबल लगाया, ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 24, आई मीन न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो 3 मल्टीप्लाई 24 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट आपने ब्रैकेट में आपने लिखा 12, क्योंकि ये पहला फ्रैक्शन है। आप बेटा 12 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज। तो एक चीज़ और है बेटा, यहाँ पर आप 12 के स्थान पर 5 मल्टीप्लाई 12 कर सकते हैं, या 12 मल्टीप्लाई 5, लेकिन हमने पहला फ्रैक्शन 3/12 था, इस वजह से हमने 3/12 को लिया है। तो 3 मल्टीप्लाई 24 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5, और दोनों दो ब्रैकेट में रहेंगे। जैसे एक ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 24 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज अपान। अब इन दोनों को बेटा दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एक दूसरे से करना है, तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 12 मल्टीप्लाई 24 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया बेटा। तो इक्वल टू का सिंबल लगाएं, फिर आप पहले यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 3 4 जा 12, 12 के 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, तो हो जाएगा 72, प्लस 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो प्लस 60 हो गया। आपने 3 4 24 3 जा 72 हो गया, प्लस का सिंबल लगाया, और 12 5 जा 60, 60 लिख लिए, प्लस का सिंबल लगा लिए, दोनों ब्रैकेट हट गया, अपान राइट कर लिए, अपान 12। अब 12 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 288। तो 288 आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ से आपका हो गया 72 प्लस 60 अपान 28। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, तो 132 अपान 28। ये हो गया बेटा 132 अपान 28। अब हमें बेटा इसको काटना है, जैसे 2 6 जा, अब हम 2 से काटते हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, अपान के नीचे, अपान के ऊपर भी इवन नंबर है, अपान के नीचे भी इवन नंबर है। इस वजह से हम कौन सी संख्या लेंगे काटने के लिए, इवन नंबर लेंगे। जैसे 2, तो 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12,
तो 30 में से 12 माइनस होगा 1 और 1 2 12 हो जाएगा, तो ये भी 12 हो गया, तो 2 6 जा 12, 66 आ गया, 132 कट गया। अपान 288 है तो इसको भी काटेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, आपका 288 कट गया, 132 कटा। अभी ये नहीं कटा बेटा, अब इसको देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 2 से फिर काटे 66 कट गया, 33, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 66 कट गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 144 कट गया। अब आपका आया है 33/24। अब इसको काटना है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट गया, और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो आपका फ्रैक्शन आ गया 11/24। तो आप देखिए बेटा 11/24 अब नहीं कटेगा, तो दिस इज योर आंसर। अगर एक आपको समझ में नहीं आया तो हम एक बार आपको इस क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। जैसे ये रफ कॉपी है, फेयर में वैसे ही करना, रफ कॉपी में देख लीजिए बेटा। 3/12 प्लस 5/24। अब बेटा आप जानते हैं ऐड करने के लिए न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप लिए इक्वल टू का सिंबल लगाएं, ब्रैकेट लिए 3 मल्टीप्लाई 24 ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक ब्रैकेट में आप यहाँ पर 12 भी कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई, तो आपका क्योंकि न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर करना है तो आप 5 कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रैकेट न्यूमिनेटर, यहाँ पर 5 भी कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 12 हो गया। चाहे आप यहाँ 12 लिखिए या चाहे यहाँ 12 लिखिए या 5 लिखिए, चाहे यहाँ 12 लिखिए या यहाँ 5 लिखिए, दोनों हुआ, लेकिन क्योंकि न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर करना है तो 5 मल्टीप्लाई हम 12 कर दिए, अपन का सिंबल ले लिए। अब 12 मल्टीप्लाई 24 ये कर लिए बेटा। तो अब चलिए देखते हैं, अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इक्वल टू का सिंबल, 3 4 जा 12, 12 के 2 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। अब ये दोनों हम मल्टीप्लाई कर लिए, ब्रैकेट हट गया, प्लस 12 5 जा 60 ब्रैकेट हट गया, अपन का सिंबल, 12 4 जा, अब देखिए हमें दोनों 12 का आता है लेकिन 24 तो नहीं आएगा ना, 24 का टेबल 12 टाइम्स जाता है, तो ऐसे अलग अलग डिजिट से करते। 12 4 जा 48, 48 के 8 4 कैरी, 12 2 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28। आप लोग रफ में हाँ बेटा एक चीज़ है, अगर आपको 12 और 24 का मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 मल्टीप्लाई 12, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 4 + 4 8 2, देखिए 28 288 आ गया 24 और 12 का मल्टीप्लाई करने में। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे सीधा करिएगा जैसे आपको आता है। ये आपका हो गया। अब बेटा अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड ही करना था तो ऐड करिए। तो 72 + 60 कितना होता है, तो 2 + 0 2, 1 डिजिट का जोड़ते हैं, फिर 10 डिजिट को जोड़ते हैं, तो 2 + 0 2 और 6 + 7 13 अपान 288 ये आ गया बेटा। अब इनको काटिए, 2 6 जा 12, 2 से कटेगा क्योंकि इवन नंबर ए भी है, इवन नंबर ए भी है, तो 2 लेते हैं, सबसे छोटी संख्या इवन नंबर है 2 है, 2 से काटिए, 2 6 जा 12, तो 30 में से 12 माइनस होगा 2 बचेगा और 1 बचेगा, 1 2 12 हो गया, 2 6 जा 12, आपका 132 कट गया। अब 2 से इसको भी काटना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब 144 आया और ये 66 आया। अब फिर हम 2 से काटते हैं क्योंकि इवन नंबर ए भी है, इवन नंबर ए भी है, तो फिर 6 से काटिए, सॉरी 2 से काटिए, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कट गया। फिर 2 से देखिए ये भी कटेगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 कट गया। अब आपका 33/72 इवन 8 नंबर है लेकिन ये कटेगा तो फिर हम इसको काटेंगे, हम तब तक ले काटते हैं जब तक ले कटता है। तो
अब देखिए बेटा, हमने अभी तक इवन नंबर से काटे, अभी 33 आ गया, 72 हो गया, तो ये 33 इवन नंबर हो गया, 72 अब जब 33 आपका ऑड नंबर है और 72 इवन नंबर है। तो 33 बेटा देखिए हम ये चीज़ है 33 अपान अगर 72 करते हैं तो ये चीज़ नहीं है। हम तब तक संख्याओं को एक यहाँ पर फ्रैक्शन में ये होता है बेटा, एक संख्या लेंगे, एक नंबर, उस नंबर उसी संख्या से हमें इवन उसके अपान के ऊपर वाली संख्या और अपान के नीचे वाली संख्या दोनों को काटना रहता है। जो भी संख्या लीजिए आपको उससे दोनों कटे तभी आप उस संख्या से काटेंगे। तो हम 3 लेते हैं तो देखिए 3 से 33 भी कटेगा, 3 से 72 भी कटेगा। तो हमने 3 लिया तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 33 कट गया। अब 3 से इसको भी काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 कट गया। अब बेटा देखिए अब इसके आगे नहीं कटेगा, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया 11 अपान 24। दिस इज योर। अब ये बेटा एक चीज़ और है, देख लीजिए कि आप सोचेंगे कि कब तक हम काटेंगे, तो काटना आपको तब तक रहता है जब तक कि वो संख्याएं कटती हैं। और जिस भी नंबर से आप काटिएगा उस नंबर से आपका अपान के ऊपर वाली भी संख्या कटनी चाहिए और अपान के नीचे वाली भी संख्या कटनी चाहिए। तो हमने देखिए अभी तक 2 से काटा यहाँ तक, तो 2 से ये भी तक कटा और यहाँ तक कटा। अब हम 3 से यहाँ काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 से यहाँ से भी काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब आपका आ गया 11 अपान 24। अब 11 आपकी संख्या आ ही गई है, तो 11 अपान 24 दिस इज योर आंसर। इसके आगे अब कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से अगर ये काटते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या 2 से कटेगा 2 1 जा 2 ही आता है, 1 कहाँ आएगा। तो इस वजह से ये 11 अपान 24 हो गया। काटना वहीं पर हम बंद करते हैं जहाँ पर दोनों संख्याएँ जब साथ में नहीं कटती हैं। अगर दोनों संख्या तब तक हम काटते हैं जब दोनों संख्या साथ में ही कटती हैं। अंडरस्टैंड। अब हम बी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बी क्वेश्चन। बी है 17 अपान 21 प्लस 19 अपान 29, यही है बेटा। तो आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करना और इसका इससे मल्टीप्लाई करना। तो हम इसका 17 ब्रैकेट में लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 29 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 19। हमने बताया बेटा चाहे इसको लीजिए या इसको, लेकिन पहला फ्रैक्शन है इस वजह से हमने फ्रैक्शन इसी को ले लिया है, क्योंकि 17 अपान 29 ही फ्रैक्शन है। तो अपान का सिंबल लगाए और फिर ब्रैकेट में 21 मल्टीप्लाई 29, इनका इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 21 मल्टीप्लाई 29। अब आप मल्टीप्लाई बेटा 17 का 29 बार तो आता नहीं आपको, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 मल्टीप्लाई 29, 17 मल्टीप्लाई 29, 29 मल्टीप्लाई 17। तो 7 9 जा 63 के 3 6 कैरी 7 2 जा 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20, 203, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, प्लस का सिंबल लगाएंगे 3 हो गया 9, 2 प्लस 2 4, इतना आ गया बेटा। आई मीन 29 मल्टीप्लाई 70 493। एक बार फिर से इसको देख लीजिए बेटा, ये सही है कि गलत है। 7 9 जा 63 के 3 6 कैरी 7 2 जा 14, 14 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 14 में अगर हम 6 ऐड करेंगे 20 आता है। तो 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, तो 3 9 2 प्लस 2 4, 493 ये आपका आ गया। तो 493 प्लस 21 19 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई 19, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, प्लस का सिंबल लगाएंगे 9 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3, तो 399 अपान 29। अब 29 ये आपका बेटा 29 मल्टीप्लाई 21, यहाँ पर आपका 29 मल्टीप्लाई 21, 29 मल्टीप्लाई 21, 29 मल्टीप्लाई 21 कर लीजिए 1 9 जा 9, 1 2 जा 2,
2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। अब आपका आ गया 9 और 8 + 2 10 के 0 1 कैरी 5 + 1 6 609। अब इनको इक्वल टू का सिंबल फिर काटिए, अब इनको जोड़िए बेटा, ऐड करिए तो 9 + 3 कितना होता है? 1 डिजिट का, 10 का 10 डिजिट से, 3 का 100 का 100 की डिजिट से ऐड करिए। तो या आप ऐसे सीधे भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको ऐड करने आता है, या ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 9 + 3 कितना होता है? 12 के 2 1 कैरी, और 9 + 9 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 19 के 9 1 कैरी, 4 + 3 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 7 में 1 ऐड करेंगे 8, इतना आ गया अपॉन 609। अब बेटा हम इनमें देखिए इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। अब देखिए बेटा, जैसे आपका आ गया 892 अपॉन 609। तो बेटा देखिए ये आपका इवन नंबर हो गया 2 और 9 आपका ऑड नंबर है, तो वैसे भी ये कटेगा नहीं, फिर भी आप काटिए। अगर किसी संख्या से दोनों संख्याएं कटती हैं तो उन्हें काटिए। तो हम 2 से लिखते हैं, तो देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 इसमें चल गया, 2 6 जा 12, ये संख्या 2 से कट गई। बट ये संख्या 2 3 जा 6, 1 इसमें चल गया, 2 5 जा 10, बट 9 नहीं कटा, इस वजह से संख्या नहीं कट रही है। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी संख्या से अगर हम काटते हैं तो उसी संख्या से हमें दोनों काटना है, न्यूमिनेटर को भी काटना है उसी संख्या से, और उसी संख्या से हमारा डिनोमिनेटर भी कटना चाहिए। अगर जब दोनों संख्या एक उसी संख्या से कटती हैं तब समझिए फ्रैक्शन जा रहा है, अगर नहीं कटती हैं तो वही आपका आंसर है। क्योंकि दोनों बेटा देखिए 2 से अगर काट रहे हैं तो नहीं कटेगा, और 3 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। और एक चीज़ है बेटा, तो ए और बी आपका हो गया, सी आप एस डब्ल्यू, सी और डी आपका एस डब्ल्यू है, इसे एस डब्ल्यू में कर दिखाइएगा, तो फिर हम अगला क्वेश्चन आपको समझाएंगे। दैट्स ऑल।